आज के टाइम में एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका है पेजिनेशन। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल एंड वेलकम टू दी वेब कोडिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा पेजिनेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं PHP लैंग्वेज का यूज़ करके। हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई थी कर्ड, जिसमें आप डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये सारी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट में हम आज पेजिनेशन को ऐड करेंगे। और अगर आप ये टेम्पलेट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं वेब कोडिंग के स्टोर से कर सकते हैं, मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं पेजिनेशन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें यहाँ पे यूज़र का डाटा रिकॉर्ड है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 7 रिकॉर्ड्स ले रहा हूँ और हम चाहते हैं कि एक पेज पे सिर्फ हमें इतने डाटा हमको प्रिंट करे, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये बटन बना के रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे बटन पे क्लिक करूँगा तो जो आगे का रिकॉर्ड है 4, 5, 6 ये हमको दिखाई देगा। और जैसे ही मैं तीसरे बटन पे क्लिक करूँगा तो जो बाकी का बचा हुआ रिकॉर्ड है, यानी कि हमारे पास टोटल 7 रिकॉर्ड थे, तो हमको यहाँ पे 7 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। इसी को हम पेजिनेशन बोलते हैं। अब इसको करना कैसे है, इसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए टोटल नंबर ऑफ पेजेस, डाटा को कैसे प्रिंट कराना है अलग अलग पेज के ऊपर, ठीक है। एक होता है ऑफसेट, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये होता क्या है इसको भी समझेंगे। तो टोटल पेज कैसे निकालने हैं हमें, जैसे कि आप जानते हैं टोटल रिकॉर्ड हमारे पास कितने हैं 7, ठीक है। लिमिट पर पेज 3। ये लिमिट पर पेज क्या हो रहा है, ये आप पे डिपेंड करेगा, यानी कि आप एक पेज पे कितना डाटा यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। तो टोटल पेज कैसे निकालना है, टोटल पेज इज इक्वल टू टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट पर पेज। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर है 7 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2.33 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास पेज है टोटल, यहाँ पे 1 2 3 बने हुए हैं। ये कैसे होगा, तो यहाँ पे काम आएगा PHP का मैथ का फंक्शन सेल। ये क्या काम करेगा, जो 2.33 है इसकी अपर वैल्यू हमको निकाल के दे देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने सेल फंक्शन का यूज़ किया तो इस बार जो हमारा आंसर है वो 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं डाटा को कैसे प्रिंट कराना है पेज पे। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं डाटा को फैच करने के लिए डाटाबेस से। अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, कुछ लिमिट तक डाटा प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पास कर देंगे लिमिट। और लिमिट में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऑफसेट और लिमिट ये दोनों भी पास करने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पहले पेज के लिए जो हमारी क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट ऑफसेट और 3, कुछ इस तरह से बनेगी। ये ऑफसेट होता क्या है, बेसिकली जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है। जैसे कि पहले पेज पे डाटा स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑफसेट है वो 0 होगा, यानी कि जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है उससे एक नंबर हमको उसको कम लेना पड़ता है। जैसे कि दूसरे पेज के लिए क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिमिट 3, क्योंकि जो दूसरे पेज पर डाटा है वो 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे सेम रहेगी। और तीसरे पेज के लिए जो क्वेरी है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ऑफसेट होगा 3। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना, जो लिमिट है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ऑफसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। ऑफसेट आप समझ गए, ठीक है। ये होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। तो ऑफसेट को कैलकुलेट करने के लिए ऑफसेट इज इक्वल टू पेज नंबर। पेज नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 2 3 ये पेज नंबर हो गए, ठीक है। यहाँ इनमें से हमको -1 करना है और इंटू लिमिट करना है। जैसे कि पहले पेज के लिए जो ऑफसेट है वो कुछ इस प्रकार निकलेगा, 1 - 1 पहला पेज में से पहला पेज है उसमें से हमने 1 माइनस किया इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। और जो दूसरे पेज के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे 3 आ गया, और तीसरे पेज के लिए ये। तो अभी आप समझ गए होंगे ऑफसेट को कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल पेज कैसे निकालने हैं और अलग अलग पेज पर डाटा को कैसे प्रिंट करना है। अब इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है PHP का यूज़ करके वो देखते हैं। तो अगर आपने प्रोजेक्ट के फोल्डर डाउनलोड कर लिया है तो उसको VS कोड में ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी index.php। ये आपने अपना खुद का भी बना के रखा हुआ है। इस वीडियो को फॉलो करना, आप इसको इजीली समझ पाओगे और कर पाओगे, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको ब्राउज़र में आके दिखाऊंगा, हमने पेजिनेशन के लिए यहाँ पे इस तरह से ये बना के रखे हुए हैं। VS कोड में आके अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको index.php वाले पेज में सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको पेजिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें अपनी कोडिंग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हुआ है। यहाँ पे मैं जल्दी यहाँ पे मैं बहुत सारे रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ।
और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम एक लिमिट सेट करेंगे और इनको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पेजिनेशन को। तो इसके लिए आपको अपने VS कोड में आना है। यहाँ पे आपको पेजिनेशन दिख जाएगा, यहाँ से आपको अपनी PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी PHP की स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक वेरिएबल बनाना है पेजिनेशन, जिसमें कि आपको अपनी क्वेरी लिखनी होगी। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कार्ड, ये हमारी टेबल का नाम है। और यहाँ पे कंडीशन where1, जब हमें सारा डाटा चाहिए होता है तो हम यहाँ पे where1 इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं रिजल्ट नाम से, ठीक है। नहीं, रिजल्ट नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे result1, क्योंकि हमने रिजल्ट नाम से यहाँ पे पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आपने ये पहली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लेना, हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ बातें समझ में ना आए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख लेना। तो यहाँ पे आपको लिखना है MySQLi क्वेरी और यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, और जो हमने अभी ये क्वेरी लिखी है पेजिनेशन, इसको हमने यहाँ पे पास करा दिया। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा देंगे और डाई, अगर इस क्वेरी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये नहीं चलती, तो यहाँ पे तभी जाके प्रिंट करेगा, यानी कि अलर्ट यहाँ पे दिखा देगा। अलर्ट दिखाने के लिए यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सर्वर डाउन, अगर इस क्वेरी में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे ये सर्वर डाउन दिखा देगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ ब्लॉक को मैंने यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे आपको लिखना है MySQLi num-rows। और num-rows में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने result1 नाम से बनाया है, अगर ये 0 से बड़ा है, ये इफ ब्लॉक यहाँ पे तभी रन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। और इसको क्लोज कहाँ पे करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज नहीं करना, मैं इसको यहाँ से ब्रैकेट्स को हटा लेता हूँ, ठीक है। क्लोज करना है आपको इस वाले डिव के नीचे, ठीक है। तो मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है कि नहीं, और यहाँ पे इसको इस तरह से कुछ क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ओपन यहाँ पे हो रखा है और ये यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स निकाल लेते हैं। टोटल रिकॉर्ड निकालने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, टोटल रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है MySQLi num-rows, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ रो है, यहाँ पे result1, ठीक है। यहाँ पे अभी जितना भी यहाँ पे रिकॉर्ड्स होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल पेज निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल पेज के लिए तो मैंने टोटल पेज के लिए एक वेरिएबल बना लिया है और टोटल पेज निकालने के लिए हमने एक मैथ फंक्शन का यूज़ किया था सेल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है मैं टोटल रिकॉर्ड्स डिवाइडेड बाय लिमिट, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास लिमिट का कोई भी हमने वेरिएबल नहीं बनाया है, हम चाहते हैं कि एक पेज पे 7 रिकॉर्ड हो, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रन होगा। हम इसको यहाँ पे बाद में चेंज कर देंगे, अभी के लिए यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 7, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। अभी हमको क्या करना है, आप ये देख सकते हैं 1 2 3, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ, ठीक है, और वहाँ पे ब्राउज़र में जाके हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डाटाबेस इसको बनाएंगे और ये ऑटोमेटिक जितने भी पेज बनेंगे उस हिसाब से बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ से जो बाकी थे सब हटा दिए, यहाँ पे सिर्फ एक लिखा है, एक ही रहने दिया। यहाँ पे आपको PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे इसको प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे I बना लिया। इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे या, और ये कहाँ तक चलेगा वो कंडीशन सेट करेंगे। तो जितने भी हमारे पास पेज होंगे, ठीक है, ये छोटा होगा और बड़ा, इस तरह से मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट की है। और टोटल पेज, ठीक है, जितने भी टोटल पेज होंगे ये वहाँ तक रन करेगा और यहाँ पे I में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो इसका ब्रैकेट है इसको मैंने ओपन कर दिया और इसको क्लोज कहाँ पे करना है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है इसके नीचे। तो उसके लिए PHP का स्क्रिप्ट का यूज़ किया और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे कि 1 है, इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पे PHP का यूज़ करेंगे, PHP स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और प्रिंट करने के लिए आपको पता ही है हम को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा I और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी। अब मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो जितने भी रिकॉर्ड है उन हिसाब से यहाँ पे इसने 2 पेज बना दिए और यहाँ पे इसी तरह से प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे और डाटा स्टोर करते हैं तो उस हिसाब से पेज क्रिएट होते जाएंगे। अभी देखेंगे ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन बटन को भी हम बाद में सेट करेंगे,
ठीक है, मैं दिखाऊंगा। पहले जो ये डाटा है इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी डाटा मैंने यहाँ पे स्टोर कराया था वो सब एक पेज पे ही दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक पेज पे ओनली 7 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, वो कैसे करना है वो देखते हैं अभी। तो अभी आपको क्या करना है, आपको index.php वाली फाइल में आना है और यहाँ से कोड स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लिमिट नाम से। ठीक है, और यहाँ पे जो लिमिट है वो सेट कर देता हूँ। और जो लिमिट मैंने यहाँ पे नीचे लगाई थी ऐसे ही इसको मैं ऐसे रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिमिट। अब जैसे मैं कोई यहाँ पे लिमिट चेंज करूँगा ऑटोमेटिक वहाँ पे भी हो जाएगी। अब हमारे पास लिमिट आ गई और टोटल पेजेस आ गई। अब हमको निकालना है ऑफसेट। ऑफसेट निकालने से पहले आपको यहाँ पे सिंगल पेज सेट करना है। वो कैसे होगा, आपको इस वाली लाइन पे आना है और यहाँ पे एक URL मिलेगा href index.php। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है और एक वेरिएबल बनाना है और जो PHP की स्क्रिप्ट है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे लिखना है इको और जो हमने एक वेरिएबल बनाया था आई उसको यहाँ पे प्रिंट करा देना है, सॉरी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आके आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं एक बटन पे क्लिक करूँगा तो URL चेक करना आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज नंबर पास हो गया। ठीक है, 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेज नंबर 2 पास हो गया। ठीक है, अब मैंने URL में इसलिए किया है, हम इसको गेट करेंगे ऑफसेट निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे आपको एक इफ़ ब्लॉक लिखना है और यहाँ पे लिखना है इस सेट। ठीक है, और गेट जो वेरिएबल हमने अभी उसमें पास कराया है पेज, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अगर ये पेज वेरिएबल URL में सेट है तो ये इफ ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे एल्स में आ जाएगा। और यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे हम पेज नाम से ही और इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में कर देंगे हम 1। ठीक है, अगर नहीं है, अगर सेट है तो क्या होगा, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे एक पेज वेरिएबल बनाया और यहाँ पे लिखा हमने, बस सेम उसकी वैल्यू जो URL से आ रही है वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, कुछ इस तरह से करके। तो अभी हमारा सारा काम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। मैं पिंक सिंगल पेज पे क्लिक करूँगा। अभी जो ये वाली क्वेरी आप देख रही है SQL select star curd from where 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो where 1 है इसको मैंने यहाँ पे रिमूव करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, लिमिट आ गई और पेज आ गया। अब हमको निकालना है ऑफसेट। ऑफसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑफसेट का वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू, कैसे निकालते थे ऑफसेट, पेज -1। ठीक है, और इनटू लिमिट। समझ गए होगे अभी आप, हमारे पास ऑफसेट भी आ गया और लिमिट भी आ गई। बस यहाँ पे आपको लिख देना है LIMIT लिमिट। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले तो जो हमने ऑफसेट का वेरिएबल बनाया था ऑफसेट, और यहाँ पे कोमा लगाना है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में आपको लिखना है लिमिट। ये दोनों यहाँ पे पास करा दूंगा मैं। ठीक है, अभी हमारा काम हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में आके चेक करेंगे, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड आने चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 रिकॉर्ड आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट चेंज करता हूँ, यहाँ पे अभी देखना भी क्या होगा, यहाँ पे मैं 3 करूँगा और सेव करूँगा इसको। यहाँ पे मैंने 3 लिखा और मैंने इसको सेव किया। ब्राउज़र में आके चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हमारे पास ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 नंबर बन गए और यहाँ पे रिकॉर्ड कितना दिखा रहा है, 3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं 2 पे क्लिक करूँगा डाटा चेंज हो गया। इस तरह से यहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से लिमिट यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 7 लिमिट कर देता हूँ। ठीक है, और उसको सेव करके ब्राउज़र में जाके चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे वो पेज नंबर 4 पे है, हमारे पास कोई पेज नंबर 4 नहीं है। 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है ये। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अभी हमको क्या करना है, ये बटन आप देख रही है आगे पीछे करने के, नेक्स्ट और प्रीवियस, इनको सेट करेंगे। इनको सेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पेजिनेशन का सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और ये बटन देख सकती है, एक बटन ये और दूसरा बटन ये। इनके लिए क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पे आपको PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है और यहाँ पे इस तरह से बंद कर देनी है और यहाँ पे आपको लिखना है इफ़। ठीक है, जो हमारा पेज नंबर है यानी कि जो पेज वेरिएबल है, अगर वो बड़ा है 1 से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आपको लगाना है और यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करने के बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जो URL है इसमें चेंज करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेज लिखा क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद और यहाँ पे PHP की स्क्रिप्ट ऐसे लिखी। ठीक है, अब हमने किया इको
और जो हमारा पेज वेरिएबल है यानी कि पेज नंबर चेंज करना है, अगर एक पेज आगे है तो उसमें से पेज -1 कर देंगे हम। ठीक है, इस बटन को चेक करते हैं। मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र में आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा। तो अभी क्या है ना, वो दिखने का नहीं। जैसे ही मैं यहाँ पे दो पे क्लिक करूँगा तो ये पेज आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन सेट की है, अगर पेज बड़ा है, ठीक है, तो ये शो होगा, अदरवाइज ये एल्स में चला जाएगा। और एल्स में हमने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं पहले पेज पे आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे = लगा देता हूँ तो अभी यहाँ पे ये दिखा देगा। ठीक है, इस तरह से करके, लेकिन हमको नहीं चाहिए इसलिए मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे पहले पेज पे दिखा नहीं रहा है, दूसरे पेज पे जाऊँगा तो ये पीछे करने के लिए यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, पेज चेंज हो गया। अभी सेम सेटिंग इसमें करनी है, यहाँ पे भी आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे और बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्लॉक यहाँ पे लिखना है, इफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होगी वो ये है, जो हमारा पेज है अगर वो छोटा है टोटल पेज से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको पेज = PHP की स्क्रिप्ट इको, और पेज नंबर में हम +1 कर देंगे, +1। और ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ हमारा टोटल पेज, जितने हमारे टोटल पेज हो गए ये वहाँ तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अच्छा इसलिए एरर आ रही है, मैंने इसको अभी कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जो PHP की स्क्रिप्ट है इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, मैंने सेव कर लिया और ब्राउज़र में आके मैं रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, जैसे मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो ये दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 ही पेज है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं लिमिट चेंज करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बार। जैसे मैं यहाँ पे लिमिट 3 कर दूँगा, उसको सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पेज बन गए टोटल। मैं आगे करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास टोटल 4 पेज है, उसके बाद यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसके लिए। सो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के साथ हम इसका ट्यूटोरियल सीरीज को ख़त्म करते हैं। ये लास्ट वीडियो था इस सीरीज़ का। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, अपना फीडबैक जरूर देना, अच्छी लगी ख़राब लगी जो भी है कमेंट जरूर करना। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगेन वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।